संडे स्पेशल सेशन में स्वागत करती हूँ संपूर्ण के। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि सैटरडे संडे हमारा स्पेशल सेशन होता है। संडे को एक एक्सपर्ट डाइटिशियन जो आती है उनसे हम अपनी क्वेरीज पूछते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। आज वही है। लेकिन आज मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको 2 मिनट की स्टोरी सुनाना चाहूंगी। जित्सु पॉइंट्स किसी को पता है क्या होते हैं? Anybody knows? जित्सु पॉइंट्स किसी को नहीं पता? चलो नहीं पता। ये जापान की एक टेक्निक है। 90s में एक मास्टर जीरो मुराई थे। जापान में एक फूड फेस्टिवल होता है, उसमें जो सबसे ज्यादा खाना खाता है वो जीतता है, वो फर्स्ट आता है। हर साल जो है यही जीतते थे मास्टर जीरो मुराई। इतना सारा खाना ये मतलब कि खाते थे, इनकी डाइट इतनी थी कि ये हर साल फर्स्ट आते थे। कुछ सालों बाद ये बीमार हो गए, बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद ऑब्वियसली डॉक्टरों ने इन्हें जवाब दे दिया कि भाई अब ये नहीं बचेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाई फैमिली के सामने ऐसे मैं मरूंगा घुट घुट के, भाई फैमिली वाले भी दुखी होंगे, मैं एक ना जंगल में चला जाता हूँ अलोन प्लेस पे, वहां पे मैं रहूंगा, कुछ देखता हूँ कुछ कर पाया तो, नहीं तो ऐसे ही मर जाऊंगा। वो चले गए। उन्होंने कुछ दिनों बाद महसूस करा कि उनकी तबीयत ठीक हो रही है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स अपनी बॉडी के ऐसे दबाए कि उनकी तबीयत रिकवर होने लगी, वो ठीक होने लगे और कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए और ठीक होके अपने घर आ गए। तो इनको ही जिनशन जित्सु पॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद ये यूएसए में भी और इंडिया में भी आज है। जो एक्यूप्रेशर वगैरह करते हैं उनको पता होते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर में तो बहुत टाइटली प्रेस करते हैं पॉइंट को। इनमें नॉर्मली जेंटली टच करते हैं हर पॉइंट को, तो हमारे को असर पड़ता है। वो है। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि खाना ज्यादा खाओ कम खाओ, लेकिन ठीक उसको करना हमारे ही हाथ में है। एक्सपर्ट से पूछने के बाद, उनकी राय लेने के बाद हम लोग उनको ठीक भी कर सकते हैं। आज तक जो गलतियां हमारे से हुई हैं उनको ठीक करने का वो भी हमारे ही हाथ में है। ये चीज सिर्फ थी, ये है कि सोच को सच में बदलने में देर नहीं लगती, तो सकारात्मक सोचने में एक क्षण की भी देरी ना करी जाए। और हम फटाफट से अपने को होस्ट मैं नुपुर को माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी, जो हमारी आज की डाइटिशियंस का वेलकम करेंगी, जो हमें बताएंगी। थैंक यू ज्योति दी। एक बार फिर से संपूर्ण मी के डाइट सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं नुपुर बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए 1 घंटा निकाला। आप सबका हर संडे को यहाँ आना और अच्छे से अपना टाइम अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना ये बताता है कि संपूर्ण मी जिसका विजन है टू स्प्रेड हेल्थ एंड हैप्पीनेस टू द कम्युनिटी, वो अपने विजन है। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब ये देखते हैं कि आप सभी अपनी हेल्थ को लेकर के जागरूक हो रहे हैं। सच में मन करता है सोसाइटी के लिए जितना भी पॉसिबल हो उतना करें, अपना एक एक मिनट इस समाज की भलाई के लिए लगाएं। आप लोग ही तो हैं जिनकी प्रेजेंस हमें और अच्छे से मन लगाकर काम करने का हौसला देती है। थैंक यू एवरीवन कि आप सब यहाँ हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आज स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी। आज जो हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं या जो भी सेशंस प्लान होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं, इसके पीछे एक हमारी टीम है जिसे बैक एंड टीम कहा जाता है। मतलब कुछ भी करने के लिए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी बैकबोन होती है ना, बिना बैकबोन के हम कुछ भी नहीं है, वैसे ही हर काम के पीछे एक टीम होती है जो सामने तो नहीं है लेकिन पीछे से पूरा सपोर्ट कर रही है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरी उसी टीम के लिए क्लैपिंग कर दीजिए ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले और वो भी आगे अच्छे से काम करें। थैंक यू एवरीवन मेरी बात मानने के लिए। आपने मेरी बात को रखा और हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। वैसे तो ये हमारा डाइट सेशन है और जैसे ज्योति दी ने भी बताया, ज़्यादा खाना भी गलत, कम खाना भी गलत। ज़्यादा खा गए तो बीमार पड़ गए, कम खाया तो बीमार पड़ गए। लेकिन क्या होता है कि डाइट का असर तभी होता है जब हमारा दिमाग शांत होता है, और इसी दिमाग की शांति के लिए संपूर्ण मी एवरी संडे इवनिंग सेशन करता है।
ताकि हमारे परिवार के सदस्य मेंटली फिट रह सकें और जिस डाइट को वो फॉलो कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट पा सकें। कोई भी काम हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे खाना हो, पढ़ाई हो या कुछ भी हो, अगर हम आधे मन से करते हैं ना तो हमें उसका रिजल्ट भी आधा ही मिलता है। इसलिए 100% रिजल्ट को अचीव करने के लिए आप लोग डाइट, योगा और मेंटल फिटनेस सेशंस को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अपनी ज़िंदगी में आपको खुद एक फ़र्क महसूस होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से डाइट एंड लाइफस्टाइल में छोटे-छोटे चेंजेस करके हम अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। और आज जिस बीमारी से हम लड़ने जा रहे हैं वो है थायराइड। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन बिंदु बजाज। वेलकम बिंदु मैम टू दी संपूर्ण मी प्लेटफॉर्म। मैं बिंदु मैम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। वो एक डाइटिशियन है एंड शी इज़ अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, योगा एक्सपोनेंट एंड वेलनेस कंसल्टेंट ऑन डाइट मंत्रास, and it's really a very great opportunity to learn many things from her. बिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बिंदु जी कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए वक्त दिया। नाउ ओवर टू यू मैम। Yeah. Thank you so much, Nupur, for just inviting me as a guest here as a medium for the thyroid special program. And मैं संपूर्ण मी का बड़ा आभारी हूँ that पहले भी मैंने यहाँ पे bloating का एक अच्छा सा input दिया था, but it's a very good NGO and ये सबकी health and wellness के ऊपर इतना काम कर रहा है and it's spreading such great awareness, especially during Sundays, and it is calling eminent doctors as well as expertise, ताकि हम सब जनता में एक अवेयरनेस अच्छे से फैले और हमारा लाइफस्टाइल जो हमारा मेन कॉज है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, हम सब उससे एक अच्छी हेल्थ के प्रति अपनी अवेयरनेस पाएं. So thank you so much. Today I'm really going to talk about the main cause, the main burning topic which I've selected is basically how to cure thyroid. क्योंकि आजकल हर इंसान में ये एक बड़ी कॉमन चीज हो गई है. Even children are also being prone to it. So we're going to talk about this and hopefully I will answer all your queries. जितने भी audience viewers हैं हमारे. And yes, Nupur ji is going to put forward some nice questions. And देखिए मैं आपको जिस हिसाब से आंसर करती हूँ आपकी queries. That's it. पार्टिसिपेंट्स और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप डायरेक्टली मैम से बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैम इन बिटवीन आप थोड़ा सा थायराइड के बारे में बताएंगे, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों हो जाता है ये? एक्चुअली ये देखिए, ये थायराइड इट इज बेसिकली पीपल आर रिलेटिंग इट एज अ डिजीज, बट ये एक डिजीज नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. और जो कि अगर किसी को भी हो जाता है, वो इंसान साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जाता है दैट यस आई हैव गॉट थायराइड सो आई कैन नॉट लूज वेट. बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, everybody relates thyroid to weight gain, और वो कहते हैं जी अब तो आई एम गिविंग इट अप, एंड दे ऑल स्टार्ट, जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, दे गिव अप एंड जैसे हम तो मॉर्निंग में एक अपनी पेटेंट मेडिसिन खाते हैं, either it can be thyroxine, altroxin with a particular potency दी जाती है as prescribed by the doctor, whether it's 100 mcg, whether it's 75 mcg, whatever. बस एक दवाई खाई एंड दे से दैट हमने और कुछ करना ही नहीं है, हमें थायराइड है और हम अपनी ऐसे ही लाइफस्टाइल चलता रहेगा. So main purpose for me is that being a holistic nutritionist, I really want to create and I want to just, clear this myth, that thyroid जो एक चीज है वो सिर्फ एक दवाई खाने से ठीक नहीं होती है. It's a lifestyle disorder. हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो कि मैं हिंदी में आपको बताती हूँ, मेटाबॉलिज्म वो होता है जो जिसे हम खान पीन कर रहे हैं अपना, एंड अपने खाने को पचाने के लिए, बेसिकली टू मेक इट मोर, भोजन को पचाने के लिए हमें काफी हार्मोन्स की जरूरत होती है. अब वो हार्मोन्स की जो एक पेस होती है दैट इज डिटरमिन्ड बाय मेटाबॉलिज्म. समटाइम्स द मेटाबॉलिज्म गोज हाई, समटाइम्स द मेटाबॉलिज्म गोज लो. सो सारी कहानी एक मेटाबॉलिज्म के ऊपर होती है. And what we say is that whatever we are eating, we have to generate that into energy. अगर हमारे अंदर fatigue है, we are tired, we are not able to do our daily chores, अपनी efficiency से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें अपने सिस्टम में अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट कराना चाहिए.
जो कि हमें बताएगा कि हमारा रूट कॉज क्या है। rather than elonging this, तो मैं सबसे पहले अपने क्लाइंट्स को, जैसे जो हमारा एक वेट गेन हो जाता है, सबसे पहले बोलती हूँ गेट योर थायराइड प्रोफाइल डन, जिसमें कि TSH, T3 एंड T4 होता है। सो अनलेस एंड अंटिल दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारा एक हार्मोन होता है। थायराइड इज बेसिकली है क्या, हमारी जो नेक एरिया होता है, नेक एरिया में एक छोटा सा बटरफ्लाई टाइप ऑफ ग्लैंड होता है, उसको हम एक लंप होता है, उसको हम थायराइड कहते हैं। अब ये जो लंग बेस ऑफ द नेक में होता है, अगर तो ये प्रोट्रूडेड होता है, देयर इज अ ग्लैंड, जो हमारा एक थायराइड ग्लैंड का होता है, वो थायरॉक्सिन होता है। तो सारी कहानी थायरॉक्सिन की है। इफ our report says that TSH level हमारा ज्यादा आ गया है, which is above 4.5, तो this means हमारा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो लो हो गया है, ठीक है ना। सो ये थायराइड भी हमारा दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थायराइड। नंबर वन इज बेसिकली योर हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड भी क्या होती है जी, इसमें अंडर सिक्रीशन ऑफ योर थायराइड ग्लैंड होती है, दैट इज थायरॉक्सिन। एंड जो हाइपरथायराइड होता है, उसमें हमारी ओवर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन होती है, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, दोनों के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, बट मोस्टली पीपल आर कमिंग अप विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आजकल तो बच्चे हर घर में, इनफैक्ट वुमेन आर गेटिंग मोर प्रून टू दिस पर्टिकुलर थायराइड प्रॉब्लम्स, बिकॉज स्ट्रेस लेवल हमारा जो है वो बढ़ गया है आजकल। And stress has become so much कि उसमें क्या होता है, the main cause I will say is, जो हमारा एक थायराइड लेवल के थायराइड का है, वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल इज बेसिकली क्या होता है, कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। एंड जैसे आजकल हम अपना कार्य करते हैं, वी आर डूइंग आवर दिनचर्या के, वी आर डूइंग आवर वर्क आल्सो। एक तो स्ट्रेस होता है ना कि बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चे ने अच्छे उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। बट एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, जो कि हम अपने साथ साथ लेके चलते हैं टू आवर वर्क एरिया आल्सो। सो दैट क्रॉनिक स्ट्रेस वो क्या करता है, जो वो स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कि हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन, ये बूस्ट करती है। क्या करता है, हमारे जो अंदर के बेसिकली इन मेन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है, हमारा ईस्ट्रोजन लेवल हाई गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो अंदर का हार्मोन लेवल होता है इम्बैलेंस हो जाता है। उस इम्बैलेंस से हमारे अंदर ये कंडीशन ऑफ थायराइड आ जाता है। एंड देन हमारा T3, T4, एज आई टोल्ड यू, दे ऑल गेट डिस्टर्ब। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जब थायरॉक्सिन लेवल हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएगा, तो देयर विल बी नो प्रॉपर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन किसका, अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। कहते हैं ना, जिसी को थायराइड होता है तो उसके क्या होता है, उसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑल्सो साथ पर साथ साइड बाय साइड मिनरल डेफिशिएंसीज हो जाती है। एंड योर ब्लड सर्कुलेशन इज कंट्रोल्ड। ब्लड हमारा सर्कुलेट ही नहीं होगा जब तक बॉडी में, तो हम अपना काम कैसे करेंगे। तभी आई एम सेइंग दैट और लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वो क्विक फिक्स ढूंढते हैं। क्विक फिक्स, हमने एक दवाई खाई थायराइड की, बस हमारा तो थायराइड ठीक हो जाएगा। एंड दैट पोटेंसी फ्रॉम 100 it increases to 120, but no, being a holistic nutritionist, हम 100 mcg की जो थायराइड की गोली है, उसको धीरे धीरे अपने अच्छे लाइफस्टाइल से we can come down to 75 mcg, then 50 mcg, then 25 and 11, or then we can decrease it. So basically what I'm trying to say कि अगर हम अपने खान पीन का ध्यान रखेंगे, अपने अच्छे एक्सरसाइज और योग का ध्यान रखेंगे, so this kind of metabolic disorder जो हमारी बॉडी में एक हावी हो गया है हम पे, एंड हम सबको खुलेआम कह रहे हैं जी we cannot lose weight because we have thyroid. No, we can lose weight. It's in our hands. अगर हमारे अंदर strong will power होगी, तो हम इसको अपने सिस्टम से निकाल देंगे। So this is what I'm trying to say, that thyroid can be reversed. I will not say in chronic cases आपको दवाई खानी पड़ती है, and it all depends from person to person. कई बार वो माइल्ड भी हो जाता है, कई बार वो ज्यादा भी हो जाता है। तो जैसे आपका फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि फर्स्ट आई टॉक अबाउट हाइपोथायराइड। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ हेयर, योर ब्रिटल नेल्स, आपके नेल्स बड़े ब्रिटल हो जाते हैं, ठीक है। यू फील टायर्ड, यू फीलिंग टायर्ड, स्किन आपकी रफ हो जाती है, बड़ी ड्राई हो जाती है, एंड देयर इज ऑलवेज टेंडेंसी ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ऑल्सो देयर इज पफिनेस ऑफ योर चीक्स, आपके चीक्स ना बड़े ब्लोटेड हो जाते हैं, and there's a lot of water retention.
So इसके अंदर and there's also sometimes in young girls and ladies also there is a irregular monthly cycle हो जाती है because हमारे अंदर जो hormones है वो इफेक्ट हो जाते हैं. So इसकी these are the symptoms of hypothyroid. अब hypothyroid में basically मैं चाहे कोई भी आपका thyroid हो level हो, it's hypo और hyper. The main cause तो मैंने आपको stress का बता ही दिया है. उसके अलावा the main question जो आजकल की एज में हो रहा है वो है आपका ऑयल्स. अब ऑयल के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे अंदर ये जो रिफाइंड ऑयल्स है जैसे कि आपका हो गया सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल, आपका फॉर एग्जांपल यू हैव सोयाबीन ऑयल. दीज ऑयल्स आर ऑल रिफाइंड. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज ये हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन लेवल के साथ इंटरफेयर करते हैं एंड दे आर इंटरफियरिंग एंड दे आर मेकिंग जो हमारी सेल्स है उस सेल्स को मतलब कि वो कंट्रोल कर लेते हैं. तो सारा ब्लॉकेज हो जाता है. एज अ रिजल्ट क्या होता है हमारी जो सर्कुलेशन है बॉडी में रुक जाती है. तभी मैं कहती हूँ रिफाइंड ऑयल्स आपको अवॉइड करने हैं फॉर द थायराइड. इन फैक्ट यू कैन गो इन फॉर अ वेरी गुड, आजकल लोग ले रहे हैं कच्ची घनी का सरसों का तेल लीजिए. इवन कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन जो कोकोनट वर्जिन ऑयल आता है वो आजकल लोग उसमें कुकिंग करना शुरू कर रहे हैं बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड ऑयल यू नो, वो ले रहे हैं. तो these kind of oils are good for your blood circulation. Have you have any questions from the audience right now? Are they coming? Yes, so that ma'am. हाँ जी. One of our Sampoorn Me diet guest, I don't know the name of the participant. Here she is asking, homeopathy or Ayurvedic treatment, duration, stages of thyroid related diseases, please be in brief. Stages of thyroid, देखो होम्योपैथिक और देखो होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदा इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सी सबकी अलग अलग होती है. I am a holistic nutritionist which is always giving food according to the therapeutic concerns. ठीक है, थोड़ा बहुत हम भी डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा में एक बड़ी अच्छी टैबलेट बोलते हैं कचनार गुगलू है. अब ये सब चीजें यू नो यू हैव टू सी, वो आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट बताएगा. बट आई गिव अकॉर्डिंग टू माय डाइट. जैसे धनिया होता है, धनिया के सीड्स होते हैं. धनिया के सीड्स अगर हम रात को 1 चम्मच अच्छे से यू नो ओवरनाइट शीशे के ग्लास भिगो दें, 1 टीस्पून कोरिएंडर सीड्स सोक्ड ओवरनाइट इन अ ग्लास टम्बलर, और सुबह उठ के उसका पानी हम छान के पी लें, तो वो धनिया के जो सीड्स का पानी है दैट रियली हेल्प्स टू क्योर योर थायराइड. मतलब हमारा थायराइड का जो ये अंदर हमारा एक बटरफ्लाई ग्लैंड है, इट विल हेल्प फॉर द उसकी सर्कुलेशन के लिए. दूसरा, अगर पत्ते मिलते हैं धनिया के वो भी ठीक है. तो धनिया सीड्स तो आप शुरू कर दीजिए जिसको भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है. दूसरा, यस आई विल से आई डोंट नो अबाउट आयुर्वेदा एंड आपका जो नेचुरोपैथी में इंडिया तो डिफरेंट बेसिकली पीपल गोइंग फॉर डिफरेंट ट्रीटमेंट्स. बट जो मैं खाने पीने के हिसाब से बोलती हूँ और योगा आसनों के हिसाब से बोलती हूँ उसके अनुसार आई विल टेल यू द मेन रेमेडी. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ऑयल्स का बताया. अभी ऑयल्स आप जितने भी रिफाइंड ऑयल्स है उनको बंद कर दीजिए. आप ठीक है, आप नॉर्मल ऑलिव ऑयल हो गया, आपका जो कच्ची घनी का तेल हो गया, या इवन कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जैसे मैंने बताया है. लोग आजकल क्या कर रहे हैं उसको हल्के से गर्म पानी में पी भी लेते हैं. ये जो कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की बात कर रही हूँ मैं. दो पीपल से कि भाई स्मेली है, बट ये साउथ इंडियंस को तो बड़ा अच्छा लगता है, उसमें इडली सांभर सारी कुकिंग कर रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहती थी कि जैसे कि हमारा अगर ये अंदर सर्कुलेशन खराब हो जाता है एंड पीपल आर अकाउंटिंग कि जी हमें थायराइड है, सबसे पहले आपका क्या इफेक्ट आएगा? कोलेस्ट्रॉल. अगर आपका लिपिड प्रोफाइल कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज्यादा आया है तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड कि शायद पहले आप अपना थायराइड करवाइए, क्योंकि अभी सर्कुलेशन आपका जो अपसेट है, ये नहीं कि सीधा मैंने कोलेस्ट्रॉल की दवाई शुरू कर ली है. यू कांट स्टार्ट द मेडिसिन इमीडिएटली. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पहले आप रूट कॉज पे जाइए. TSH लेवल्स हैं और T3 लेवल्स हैं, उनको पहले हमें कंट्रोल करना है, राइट? उसी के अनुसार हमारे हार्मोन्स बेटर हो जाएंगे एंड हमारा जो फैट है जो हमारा कन्वर्ट ही नहीं हो रहा उसमें यू नो एक प्रॉपर पावर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, that will start converting into energy. Yes, any other question you have? Please tell me. Ma'am, he is also asking, please explain in brief what test required. What test is required? Yes, ma'am. Okay, it is a thyroid profile test, जिसको कि हम थायराइड प्रोफाइल के टेस्ट से अगर आप किसी भी लैब में जाएंगे आपको टेस्ट कराना है तो आप करा सकते हैं. उसमें आपका TSH, T3, T4 ये 3 पैरामीटर्स होंगे. यू हैव टू गेट दीज 3 टेस्ट डन, राइट?
अगर आपका TSH लेवल आता है ज्यादा अबव 4.8, तो आपको इसका मतलब TSH लेवल्स में थायराइड कंफर्म है। बट समटाइम्स इट इज हैपनिंग ड्यू टू स्ट्रेस। जैसे पैंडेमिक लेवल में लोगों का स्ट्रेस लेवल हाई था, तो सबका ही TSH लेवल थोड़ा हाई आया। सो यू हैव टू गेट दिस पैरामीटर डन फॉर द थायराइड लेवल। एक तो ये आपको कराना ही पड़ेगा। दूसरा, एनी अदर क्वेरी यू हैव फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? TSH लेवल जो है मेरा वो 10 है अप्रॉक्स। तो मेरे को इसके बाद में मेरे को ये बीमारी मतलब 10 साल से तकरीबन हैगी। कोलेस्ट्रॉल मेरे को 2 साल से शुरू हुआ है, तो ये मेरे को थायराइड की वजह से कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जो बढ़ा हुआ है इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जैसे मैंने आपको बोला ना कि फैट कन्वर्ट ही नहीं हो रहा हमारी एनर्जी में, तभी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया है। तो अगर ये कोलेस्ट्रॉल की कोई मेडिसिन खा रही है अभी प्रेजेंटली? मुझे खा रही हो? अच्छा, तो पहले आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई था कि थायराइड का लेवल हाई था? थायराइड का। हाँ, तो बेसिकली आपका यही हुआ है कि थायराइड ने आपका जो स्ट्रेस हार्मोन था, जो आपका अंदर की जो नॉर्मल ग्लैंड फंक्शनिंग है, वो आपकी ठीक नहीं थी। अब हमने थायराइड की दवाई खाई, उसके बाद आपके हाउ इज योर ईटिंग हैबिट? आपकी ईटिंग हैबिट कैसी है? ज्यादा तला हुआ खाते हैं? नहीं, तला हुआ नहीं खाती, बाजार का नहीं खाती। नो योर गुड नेम प्लीज। मैं नो योर गुड नेम। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम रेनू है जी। अच्छा, रेनू जी। सो रेनू जी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब देखिए, पहले तो मैं मानती हूँ आपका थायराइड लेवल आया, ठीक है। आपकी थायराइड की कितनी पोटेंसी की मेडिसिन चल रही है? 75 mg। ओके, थायरोनॉम खा रहे हैं? थायरोक्सिन? थायरोनॉम। अच्छा, ठीक है। और अब कितने साल हो गए? 2 साल से खा रहे हैं आप, ठीक है? नहीं, मैं तो 10 साल से दवाई खा रही हूँ। मैं एक्चुअली में 25-50 पे थी, तो एक दिन 2 साल पहले बढ़ गया। अच्छा, नहीं, अब देखिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी कैसी चल रही है, दूसरा आपका ऑयल कौन सा है। आपको मैंने कहा है ऑयल हमें थोड़ा कंट्रोल करना है। दूसरा, आई विल ऑल्सो, हाँ जी, ऑयल कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे अंदर ना सर्कुलेशन की कमी है। कैल्शियम, विटामिन डी और जो B12 आपको साथ साथ सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे, बिकॉज थायराइड करने से हमारा जो अंदर का सिस्टम है वो वीक हो जाता है, ठीक है। बट घबराने की बात नहीं है। दूसरा, आपका जो खाना पीना है, उसमें मैं आपको बताने लगी थी, कभी भी जिसको थायराइड होता है, एक तो आप धनिए का पानी का शुरू कर दीजिए सेवन। कभी पत्तेदार सब्जियां, द क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, जैसे कि गोभी, ब्रोकली, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स, ये सब आपको नहीं खाने हैं। मतलब खाने इन द सेंस कच्चे नहीं खाने, अगर खाने हैं तो कुक्ड फॉर्म में करिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे सोया का जो सोयाबीन, सोया दालें, सोयाबीन का तेल, इवन जो आपके नगेट्स होते हैं, नगेट्स को भी नहीं खाना, बड़ा मॉडरेशन में खाना है, एक बार महीने में, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको खाने का कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन आप धनिए का पानी पीना शुरू कर दीजिए, देखिए। और दूसरा, एक और बात बोलती हूँ, दाल चीनी का पानी आफ्टर लंच या आफ्टर डिनर के बाद आप सेवन करना शुरू करो। उससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है, जो फैट बन गया है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कैसे बनाना है? आपने बस पानी उबाला, उसमें एक डंडी, आधी थोड़ी सी डंडी दालचीनी की डाल दी, वो पानी आपने पोस्ट लंच और पोस्ट डिनर पीना, ठीक है। 1 घंटे बाद, खाना भी 1 घंटे बाद पीना है, यानी कि इमीडिएटली खाने के बाद, ठीक है। वो आप सेवन शुरू कर दीजिए, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। और थायराइड के लिए मैंने सुबह आपको धनिया का सीड्स का बोल दिया है। बाकी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, जिसमें कि गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, इवन मूंगफली भी नहीं खानी। मूंगफली में नाइट्रोजन्स होते हैं। पीनट्स का भी सेवन कम करें, ठीक है। इससे आपको फर्क पड़ता है। और मैं कच्चे दाने का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ जी, सॉरी, मतलब ऑयल भी मैं सरसों का ही इस्तेमाल अच्छा, सरसों का तेल ले रही है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, सरसों का तेल जो आप ले रही है ना, 3 करिए ना, जैसे कि एक सरसों का तेल कच्ची घनी का, एक ये नारियल का, कुछ भी नारियल का शुरू कर दीजिए। बाकी आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है, मुझे नहीं पता फिजिकल एक्टिविटी आपकी क्या है, आपका जो पोटेंसी है ना, जो हाई थी, कम से कम तो हो गई ना पोटेंसी, ये मैं कह रही हूँ। जैसे 100 mcg था, उसको थोड़ा तो कम किया ना आपने। और थोड़ा स्ट्रेस के लेवल को, ये 3 बातें जो होती है, हरी, करी और वरी, 3 चीजें अपनी लाइफ से निकाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा थोड़ा बेटर फील करेंगे। लाइक आई कैन सी हल्का सा आपका यहाँ पे हल्का सा डबल चिन का लेवल है, बट आई फील कि अगर आपकी पोटेंसी कम हो गई है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये दवाइयां आपकी ना, मतलब
be happy. That is the best thing I can say. Right? बाकी मैं आपको बताऊंगी योगासना और मुद्रा भी बताऊंगी. I'll come to it. Right? Thank you so much, Renu ji. Yeah. Thank you. मैम डबल चिन तो मुझे भी है, लेकिन थायराइड मैंने टेस्ट कराया था, थायराइड तो नहीं है. डबल चिन I'll tell you, वो तो चलो यहाँ पे लंप आता है. I'll tell you something. डबल चिन के लिए you have to do the neck exercise. You know why? Because थायराइड का जो मेन लेवल है वो हमारे नेक से होता है. तो जैसे कि I'll tell you something, अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ, आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे I'm just giving a simple thing. आप 10 स्काई को ऊपर 10 बार देखेंगी and just give 10 kisses to the universe. ऊपर आसमान में दीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. ठीक है? तो दिस इज बेसिकली वो डबल चिन. बट मैं आपको आ रही हूँ कि मैं कुछ योग आसन बताऊंगी जो कि आपके थायराइड में बड़ी हेल्प करेंगे. ज्योति जी, देखा जाए सबसे पहले जो आपने बताया ना, डेफिनेटली I will 10 kisses in the morning, 10 in the noon and 10 in the evening. See your double chin mood. Okay, fine. ये तो थोड़ी बहुत बेहतर है वर्क करते करते. So I'm coming over to the yoga asanas also. You can try the cobra posture. जो भुजंग आसन है क्योंकि हमारे नेक की ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, तो कोबरा पोस्चर भुजंग आसन जरूर करिए थायराइड की स्टिमुलेशन के लिए. ठीक है. सेकेंड आपका जो आसना है वो है सेतुबंध आसन. सेतुबंध आसन इज ऑल्सो वेरी गुड. उससे हमारा थायराइड लेवल का स्टिमुलेशन बहुत अच्छी सी हो जाती है. सेतुबंध आसन करिए. थर्ड आई विल टॉक अबाउट इज बेसिकली योर सर्वांग आसन. जिसको सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है और सर्वांग आसन कर सकता है, तो वो अपने लेग्स को ऊपर जैसे नॉर्मल सर्वांग आसन करते हैं उसके अनुसार वो सर्कुलेशन आपकी सारी इट कम टू योर नेक लेवल. तो उससे भी थायरॉक्सिन लेवल इन द बॉडी विल गेट एक्टिवेट. तो कुछ पोस्चर्स हैं जो कि हमारे योगासन हैं जो कि हमारे थायराइड में हेल्प करते हैं. और सबसे बेस्ट जो आपका इस वक्त जो थायराइड का हमारा एक ब्रीदिंग टेक्निक होता है जिसे हम प्राणायाम करते हैं वो है उज्जयी. उज्जयी प्राणायाम इज रियली गोना हेल्प यू फॉर योर थायराइड. एंड उज्जयी आसना आपने सुना भी होगा. जैसे कि नॉर्मली हम प्राणायाम करते हैं तो हम नोज का यूज करते हैं. उज्जयी में हम वी ब्रीथ थ्रू आवर थ्रोट. तो उज्जयी प्राणायाम से हमारा जो अंदर का एक कॉन्ट्रैक्शन होती है वेगस नर्व में, उससे हमारे जो ये हमारा हाइपोथायराइड जो हमारा ग्लैंड है उससे हमारा काफी कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. सो ट्राई डूइंग उज्जयी आसना. इट विल रियली हेल्प यू फॉर योर थ्रोट एज वेल एज योर ब्लड सर्कुलेशन. एनी अदर क्वेश्चन? आप देखिए. मैम मनीष शर्मा जी पूछ रहे हैं ऑलिव वर्जिन ऑयल एंड ऑलिव ऑयल विद राइस ब्रांड में क्या डिफरेंस है और क्या बेनिफिट्स हैं? You see, olive oil with rice bran. think olive oil I'm talking about एक separate जो एक proper एक olive oil होता है. राइस ब्रान इज अ डिफरेंट ऑयल. देखिए आजकल गुड फैट्स और बैड फैट्स का है हमें देखना होता है. जो रिफाइंड तेल मैं आपको बोल रही हूँ जैसे सोयाबीन, सनफ्लावर, कनोला, सफोला, ये सब ना आजकल बहुत डिफरेंट तरह के एक हमारे रिफाइंड जैसे रिफाइंड मैदा नहीं रिफाइंड सीरियल्स कहते हैं. ये सारी हमारी सर्कुलेशन को हमारी कंट्रोल करती है. ठीक है, जैसे बॉडी में हमने ये ऑयल खाया तो इससे क्या होगा हमारा जो फैट है फैट हमारी बॉडी में ये कोगुलेट करके ना सर्कुलेशन ही करेगा. क्यों ना हम लाइट तेल खाएं. फॉर एग्जांपल कच्ची घनी का तेल, सरसों का तेल हो गया या कोकोनट तेल चल रहा है आजकल. ऑलिव ऑयल जो है प्लेन ऑलिव ऑयल में कह रही हूँ जैसे आजकल लोग सैलेड्स में बनाते हैं या क्योंकि इसका स्मोकिंग पॉइंट ज्यादा होता है ना, हमें ज्यादा मतलब जो बहुत तड़के की सब्जी है उसको हमने ऑलिव ऑयल में नहीं बनाना. सिंपल खाने को जैसे सैलेड ड्रेसिंग्स कर ली, एक एक्स्ट्रा वर्जन होता है, एक कुकिंग ऑयल होता है. सो पूफा मूफा 1:1:1 की रेशियो होती है. तीनों को ब्लेंड करके करिए. ये नहीं कि हम एक ही तेल में खाना खा रहे हैं. गॉट इट? कीप चेंजिंग. जैसे कुछ हमने कच्ची सब्जियां बनाई हमने सरसों के तेल में. हेलो स्मिता, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू हियर. दैट्स नाइस. सो बेसिकली मैं कह रही हूँ कि आप यूज कर सकते हैं. जैसे कच्ची घनी के तेल में आपने भिंडी बना ली, गोभी आलू बना लिए और बाकी सूखी सब्जियां, बाकी गीली सब्जियां आपने किसी और तेल में बना ली. ठीक है ना? तो यू हैव टू कीप चेंजिंग योर ऑयल. 1:1:1 की रेशियो. ठीक है ना? यस मैम प्रेगनेंसी में भी फर्क पड़ता है थायराइड से? यू सी प्रेगनेंसी में तो फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थायराइड को अगर जैसे हमें पीपल आर नॉट एबल टू कंसीव समटाइम्स, यू हैव टू गेट योर थायराइड लेवल टू योर नॉर्मल. ठीक है ना?
जब दौरान हो रहा होता है, समटाइम्स द मेटाबॉलिज्म की ही सारी कहानी है, समटाइम्स थायराइड लेवल गोज अप, देन यू हैव टू सीक एडवाइस फ्रॉम योर गायनेकोलॉजिस्ट, राइट, कि भाई हमारा थायराइड लेवल ऊपर क्यों बढ़ गया है, क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ खान पीन से, कुछ अपनी, आजकल तो प्रेगनेंसी में भी एक्सरसाइज लोग करते ही हैं, थोड़ा अपनी अच्छी प्रीनेटल और नेटल एक्सरसाइज करके विल बी फाइन। स्ट्रेस को मैंने कहा है, स्ट्रेस को अपना लेवल कंट्रोल करिए, हरी करी वरी मत करिए, एंड जस्ट डू मेडिटेशन, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। हाँ जी, मैम ये पूछना चाह रहा हूँ हाँ जी, कि थायराइड से क्या ब्लड प्रेशर का संबंध है, डायबिटीज का संबंध है, ये क्या ऐसी बिल्कुल, मतलब यस यस, यू सी, ये थायराइड जो चीज है ना, जो हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, ये हमारे सारे फंक्शनिंग को हैम्पर करते हैं, कम स्लगिश कर देता है। सो बेसिकली इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। मैंने कहा है ना कि किसी ने क्वेश्चन पूछा था, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। किसी ने कहा था कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया क्योंकि उनको थायराइड है। Now why it is happening is because क्या हो रहा है, जो हमारा फैट लेवल होता है, जो हमारा फैट लेवल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इट इज बीइंग डिपॉजिटेड, और हमारे अंदर सर्कुलेशन की कमी हो रही है। वो सर्कुलेशन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा ग्लैंड है, उसकी थायरॉक्सिन लेवल जो है वो हमारा अंडर या ओवर हो गया। अगर हमारा बेसिकली वो कहते हैं ना, या तो हाइपोथायराइड हो गया है या हाइपोथायराइड, इट इज द गेम ऑफ आयोडीन। आयोडीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि आयोडीन किस किस खाने में होती है, ताकि हमारा जो थायराइड लेवल है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। सो आई जस्ट कम ओवर टू योर क्वेश्चन। मैम एक बार थायराइड की अगर हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो स्टॉप होने का कुछ है प्रोविजन? कहते हैं डॉक्टर्स कि एक बार स्टार्ट हो गई। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल, कि आपका लेवल TSH प्रोफाइल का कितना पोटेंसी है। अगर आपका 8 है, मे बी 8 है या 5 से ऊपर है या 7 से ऊपर है और आपकी दवाई चल रही है, तब तो मैं दवाई इमीडिएटली छोड़ने को नहीं बोलूंगी, राइट। तो दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, बट यस, मेरे डाइट प्लान से आपका जो पोटेंसी है, जो आपकी एक होलिस्टिक न्यूट्रिशन से आपकी जो पोटेंसी मेडिसिन की है, वो कम होने लग जाए। तो अगर आप 100 खाती हैं, तो अगर आप 2 महीने दीजिए, फॉलो द डाइट प्लान। अब डाइट प्लान में है क्या? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने हैं, रिफाइंड चीजें नहीं खानी है, हेल्दी फैट खाना है, हाई फैट नहीं खाना, और धनिया का सीड्स का सेवन करना है। अलॉन्ग विद दैट आपको एक्सरसाइजेस करनी है, मुद्राएं करनी है, एंड इट इज जस्ट द लाइफस्टाइल। अब ये नहीं कि हमने आज रात को हमने काम करना है तो हम 12-1 बजे को सोएंगे। you have to change your lifestyle. एक सर्कैडियन रिदम जो होती है आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, अगर एक दवाई खा ली और आप एकदम बेफिक्र होकर बैठ गए कि मैंने बस दवाई खा ली, मेरा थायराइड ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी है। मैं बता, आजकल कई लोग हिमालय सॉल्ट खा रहे हैं। You might have heard about it. It's a pink salt, right? Pink salt is better for the thyroid client. Even आपके ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है। पिंक सॉल्ट का सेवन आप करिए, क्योंकि why? Because it has got good iodine. इसके अंदर आयोडीन कंटेंट आपका अच्छा होता है, and it uses आयोडीन। तो चाहिए हमें थायराइड हार्मोन्स के लिए, we need iodine. So Himalaya pink salt is good. Black salt I will not recommend for thyroid clients, because उसमें क्या होता है, उसमें फ्लोराइड होता है, और फ्लोराइड क्या करेगा, हमारे अंदर केमिकल्स जाके हमारे सर्कुलेशन को खराब। सेंधा नमक भी अच्छा है, बट जो नॉर्मल एक टेबल सॉल्ट खाते हैं ना, जो ये हमारा जो नमक चलता है, टाटा सॉल्ट, दैट इज नॉट गुड, बिकॉज सॉल्ट इज नॉट गुड फॉर योर आयोडीन लेवल, जो हमारा दूसरा वाला है। आयोडाइज सॉल्ट तो मतलब जो हमारा हिमालय सॉल्ट है वो ठीक है, बट जो नॉन आयोडाइज सॉल्ट है दैट इज नॉट। तो एक तो इसका ध्यान रखिए, आप नॉर्मल खाइए। मैंने आपको बोला क्रूसिफरस वेजिटेबल्स आपको नहीं खानी है तो कुक करके खाइए, ठीक है। सोयाबीन, न्यूट्रेला, सोयाबीन ऑयल, ये सब आपको नहीं खाना, बट मॉडरेशन में एक वंस इन अ मंथ खा सकते हैं। ब्रेड, पास्ता, राइस, गो इन फॉर होल ग्रेन्स। आपको व्हाइट राइस कम सेवन करना है, व्हाइट ब्रेड कम करना है। ट्राई टू हैव कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, मतलब जिसमें कि फाइबर मिले, राइट। आप लेंगे प्रोबायोटिक्स खाएंगे, प्रोबायोटिक्स किसमें होते हैं, दही में होते हैं, दूध में होते हैं, बट लो फैट, ओके। यू विल टेक केयर ऑफ योर प्रोबायोटिक्स। अच्छा, आयोडीन में किसमें रिच होता है? आयोडीन एग्स में होता है, यू कैन गो इन फॉर एग वाइट्स, ठीक है।
देन सी फूड, जो नॉन वेजिटेरियंस है वो चिकन खाएं, फिश खाएं, फिश इज वेरी गुड फॉर थायराइड। और देखा जाए तो मतलब काफी चीजें हैं जो मतलब ये थायराइड लेवल पे आप खा सकते हो। ग्रीक योगर्ट खाइए, ग्रीक योगर्ट इज वेरी गुड फॉर थायराइड बिकॉज इट्स गॉट गुड आयोडीन कंटेंट। ठीक है, देखा जाए तो हमारे जो आप देखें नट्स है, नट्स में आपका क्या आ जाएगा, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, बादाम खाइए। सो दीज काइंड ऑफ नट्स आर इम्पोर्टेंट। धनिया का सीड्स का पानी मैंने आपको बता ही दिया है, राइट। साथ के साथ आप ना एक ग्लूटेन फ्री, जो कि मैदे मतलब जो एक किनुआ सुना होगा आपने, किनुआ इज ऑल्सो वेरी गुड, राइट। किनुआ खाइए, मिलेट्स खाइए, मतलब थोड़ा सा अन्न को भी कम करके खाइए। आजकल ग्लूटेन फ्री चीजें काफी मार्केट में उपलब्ध है, यू कैन हैव दैट, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अबाउट योर। मेन होता है सिलीनियम, हमें सिलीनियम की बहुत जरूरत होती है जिसको थायराइड होता है। तो सिलीनियम इज वेरी गुड इन नट्स, नट्स खाइए। और किनुआ, दलिया, मिलेट्स, ये सब चीजें आप खा सकते हैं। ठीक है, रोटी अगर खा रही है, चपाती खानी है, तो चपाती में थोड़ा फाइबर मिक्स करनी है। जैसे कि कहते हैं फ्लैक्स सीड्स को अगर बच्चा, इवन बच्चा वगैरह नहीं खाते घर पे, उनको भून के पाउडर फॉर्म में आटे में आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मेन आइडिया इज कि आपको फाइबर खाना है जिससे कि आपको भूख कम लगेगी। और आप यू कांट कॉन्सेंट्रेट कि मुझे 24 घंटे खाना ही खाना है, थोड़ा सा फोकस चेंज करिए अपना। जब फोकस चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भूख कम लगेगी। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपका मन में ये थायराइड जो एक अंदर हावी हो गया है, उसको आप अपने मन से निकाल सकते। ठीक है, यस। मैम हिमालय का जो आप पिंक सॉल्ट बता रहे हैं मीन्स सेंधा नमक? नहीं, पिंक सॉल्ट दूसरी चीज है, सेंधा नमक दूसरी चीज है। पिंक सॉल्ट आजकल आया है ना, वो मिनरल है, उसमें थोड़ा सा पोटेंशियल, उसमें आयोडीन लेवल ज्यादा है। अगर आप मार्केट में जाएंगे, सेंधा नमक तो एक है ही हमारा, पेटेंट चलता ही चलता है। ये थोड़ा इट इज मोर बेटर क्वालिटी, हिमालय पिंक। ये उनको भी दिया जाता है जिनको की हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, तो वो भी पिंक सॉल्ट ही खा रहे, या कोलेस्ट्रॉल भी होता है तो कोलेस्ट्रॉल वालों को मैं यही दे। तो नॉर्मल भी हम ये यूज कर सकते हैं नॉर्मल डाइट या श्योर। इसमें बस ये होता है कि थोड़ा सा जैसे हमें बहुत तीखा नमक खाने की आदत है, तो इसका जो फ्लेवर है ना, वो सिर्फ आपको फ्लेवर, मतलब जो आपका जितनी रिक्वायरमेंट है ना, उतना ही आपको टेस्ट देगा। मतलब लाइट। ओके, ठीक है। और मैम एक ये है कि थायराइड की पहचान, एक तो वेट गेन होता है और एक थोड़ा नेक वेक पे थोड़ा एरिया थोड़ा बड़ा सा लगने लगता है। मतलब आफ्टर 40 या 45 थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए? यस मैम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गेट। मैं कह 3 महीने में एक बार या 3 मंथ्स में एक बार आपको थायराइड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। एंड यस, व्हेन यू आर ऑलरेडी 40 प्लस और 45 प्लस, मैं बताती हूँ ना, आपको बॉडी खुद बोलेगी। जैसे कईयों को इमोशनल प्रॉब्लम होती है, कईयों को एकदम कहते हैं मेमोरी इश्यूज होते हैं कि मैंने कोई सामान कहीं रखा और मैं भूल ही गई मैंने कहाँ रखा। तो ये सब लक्षण जो है ये थायराइड की तो आ रहे हैं, तो यू हैव टू गेट योर टेस्ट डन। मतलब टेस्ट तो कराना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू गेट योर थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर 40 ऑल्सो, या जब आपको कोई सिम्टम्स आते हैं तो आप करा लीजिए। हाँ जी मैम, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। हाँ जी। Can we cure thyroid naturally without any medicine? Can it be cured? Yeah, hi Smita, this is basically you are talking about कि कैसे क्योर करना है। वो क्योर में हमारा यही सिस्टम है, एज आई टोल्ड यू, थोड़ा सा हमें खान पीन का ध्यान रखना है और धनिया सीड्स का सेवन करिए और मॉर्निंग में उठ के थोड़ा सा प्राणायाम करिए। अच्छा, देयर वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, somebody asked me, can walking reduce thyroid? Yes, why not? वॉकिंग अगर करेंगे तो हमारा एक तो हमारा थायरॉक्सिन लेवल की अंदर स्टिमुलेशन आ जाएगी। तो अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे तो थायराइड अपने आप कंट्रोल होगा। मैंने जैसे आपको बताया कि यू नीड टू हैव योर प्रॉपर डाइट, जिसमें कि आपका प्रोबायोटिक्स है, पानी की मात्रा, वाटर इनटेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर होना स्मिता इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वाटर से ही हमारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे। क्योंकि हमारे अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलेशन की कमी हो रही है, हमारे अंदर फैट्स बढ़ गए हैं। तो दाल चीनी का सेवन करिए, टर्मरिक टी कीजिए और धनिया के सीड्स का पानी कीजिए। सो स्टार्ट हैविंग फूड में लॉन्ग
के ना 6 स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ, मैं अगर जैसे बॉडी में भूख लगती है तो थोड़ा थोड़ा कुछ खाइए, छोटा स्नैक रखिए अपने पास, ज्यादा देर तक अपने आप को स्टार्व मत करें, दैट इज द मेन थिंग। एंड प्रोटीन्स का सेवन ज्यादा करिए, प्रोटीन्स आर वेरी गुड फॉर योर सिस्टम, एंड उससे से आपका, जैसे मैंने कहा है ना, आपको एग्स, अगर नॉनवेज है तो एग्स भी, एग व्हाइट्स खाइए, यू कैन हैव स्प्राउट्स, सो गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड यू विल क्योर थायराइड नेचुरली। यस, सप्लीमेंट्स का बड़ा ध्यान रखना है। हाँ जी, थैंक यू मैम। या श्योर मैम प्रोटीन और फाइबर का सब्स्टिट्यूट भी ले सकते हैं? नहीं, लेकिन अब मैं, अगर आप बोलोगे कि मैं प्रोटीन पाउडर ले लूं, नो, आई विल नॉट रेकमेंड प्रोटीन पाउडर। यू नो व्हाई? प्रोटीन पाउडर हम नेचुरल खाने से क्यों नहीं प्रोटीन ना ले सकते, ठीक है ना? पहले वेट को जो कंट्रोल करना है, जिस हमारा वेट, सपोज यू आर वेइंग 65 kg, तो आपकी बॉडी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यू हैव टू हैव 60 ग्राम्स आपको प्रोटीन खाना ही है। गॉट इट? अब आप कहीं से भी लीजिए, सोर्सेज में एग लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए या दालें लीजिए, तो कहीं ना कहीं से आपको प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए। और फाइबर क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ, जैसे पीछे कईयों को पैंडेमिक हो गया, जैसे कोरोना वायरस के चक्कर में योर मिनरल्स का आउट, ठीक है ना, उसके दरमियान तो पीपल वर टेकिंग सप्लीमेंट, जैसे कि प्रोटीन एक्स हो गया, इंश्योर हो गया, यू नो, सो दे वर टेकिंग सप्लीमेंट्स इन द पिल। बट अब जब हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई है, तो व्हाई नॉट टू गो इन फॉर नेचुरल प्रोसेस। आप दूध में हल्दी डालिए, आप दूध में अगर डालना है तो थोड़ा सा, जैसे कि यू नो, पिंच ऑफ दालचीनी, पिंच ऑफ बादाम का पाउडर डाल लीजिए। सो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट नेचुरल चीज, ठीक है ना? फ्लैक्स सीड्स का चूरा करके डाल लो, गॉट इट? और अगर बहुत डेफिशिएंट हो तब प्रोटीन पाउडर लीजिए, जैसे एम्वे का भी प्रोटीन पाउडर आया हुआ है, बट अगर बहुत डेफिशिएंसी है तब लीजिए, ऐसे नहीं। मैम ये पिंच ऑफ, जैसे आपने बादाम का कहा और दालचीनी का कहा, इससे भी प्रोटीन का वो बढ़ जाता है? आई एम टॉकिंग अबाउट, ये तो आपको अंदर नॉर्मली, दालचीनी तो खैर आपके फैट कटर है ही है, जैसे आप दूध पीते हैं रात को, तो उसमें जैसे कई लोग 1 चम्मच बादाम पाउडर भी डाल लेते हैं, उसके अंदर आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटीऑक्सीडेंट। फॉर एग्जांपल पिंच ऑफ हल्दी डाल दी, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डाल दिया, ये सब तो स्पाइसेस हैं टू, यू नो, एनहांस योर टेस्ट एंड एनहांस द इम्यूनिटी। मेन तो हमारे लिए बादाम का पाउडर क्या है, अखरोट क्या है, गॉट इट? दैट वे आई एम ट्राइंग टू से। तो अब थोड़ा सा ऐसे लेवल आप कर लीजिए। ओके मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। आई थिंक काफी हद तक क्वेरीज का सोल्यूशन मिला होगा। हाँ जी, एक जी, बड़ी जी, अच्छी मुद्रा, जैसे वेरी गुड कहते हैं मुद्रा है, अग्नि मुद्रा है, इट्स बेसिकली हैंड्स की होती है। उसमें क्या होता है, आपकी जो अंदर की जो नस है, जो भी आपकी नर्व्स है, वो एक्टिवेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इसको हम बोलते हैं अग्नि मुद्रा एंड सूर्य मुद्रा, राइट? क्या करना पड़ेगा? सिंपल, आपको जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को, आई थिंक यू कैन सी, रिंग फिंगर को आप कर लीजिए एंड प्रेस इट विद द थंब, द अदर 2 फिंगर्स आर अपराइट। यस, इसको आपने 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, या सोने से पहले आप करेंगे, तो इस फिंगर को दबाने से जो हमारा जो थायरॉक्सिन लेवल है बॉडी में, इट विल गेट एक्टिवेटेड एंड द थायराइड ग्लैंड हमारा अपने आप एक्टिवेट होगा। सो सूर्य मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थायराइड। एक तो ये करिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा आपको बता दूं, सो दैट यू नो इट रियली हेल्प्स फॉर द दिस थिंग। और बताइए, और क्या आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है? मैम एक हमारे संपूर्ण में डाइट गेस्ट है, शी इज आस्किंग व्हिच फ्लोर टू यूज, कौन सा फ्लोर यूज करना चाहिए खाने में? आटा में मैंने यही बोला है आपको, देखो जी, प्लेन आटा जो होता है उसमें आई एम नॉट वेरी कीन कि प्लेन आटा तो आपका कुछ, मतलब उसमें कोई फाइबर नहीं जा रहा। मैं क्या करती हूँ, इतना इतना आटा, जैसे फॉर एग्जांपल रागी थोड़ा सा डाल लिया, आजकल के मौसम के अनुसार जौ का आटा, जैसे बार्ली होता है, यू कैन पुट बार्ली का आटा। तो ये बेसिकली 60:40 की रेशियो में होता है, 60% नॉर्मल आटा, 40% इज योर फाइबर वाला आटा। यू कैन पुट रागी, यू कैन पुट बार्ले, यू कैन पुट, लेकिन हाँ, बाजरा नहीं डालना, बिकॉज अभी गर्मियां है, बाजरा ये आएगा आपका सर्दियों में। तो कुछ ना, ओट्स भी डाल सकते हैं, ओट्स इज वेरी गुड, थोड़ा सा ओट्स डाल लिया, तो ये आप खाइए, मल्टीग्रेन रोटी खाइए तो ज्यादा बेटर। थैंक यू मैम। महेश सिंगल जी ने क्वेश्चन पूछा था, एक हेल्दी लाइफ जी रहा है, उसे कैसे पता लगेगा कि मुझे थायराइड है?
तो जैसे कि आई थिंक आपने पहले बताया कि 3 महीने में टेस्ट कराते रहना चाहिए। एक्चुअली वो पता है क्या होता है, टेस्ट इज नॉट द आंसर, यू नो व्हाट आई टेल यू, द मेन थिंग इज आपको सिम्टम्स अपने आप पता चल जाएंगे व्हेन योर नर्वस सिस्टम, यू अगर आपकी फॉर एग्जांपल पैल्पिटेशन हाई हो रही है, आपको थोड़ा सा यू आपको घबराहट हो रही है, इमोशनल इश्यूज हो रही है, यू आर गेटिंग एंजाइटी ऑल्सो, मतलब वो एंजाइटी नहीं मैं कह रही, मतलब हॉर्मोन्स अपने आप आपको इशारा करेंगे कि बॉडी में कुछ तकलीफ है। ये नहीं मैं कह रही कि आप जब ठीक हो तो तब भी आप जाके टेस्ट कराने चले जाओ, नो, व्हेन यू आर हैविंग फटीग, जब आपकी बॉडी में थोड़ा पफीनेस आ रही है, you are getting constipated, आपकी थोड़ी there is also anemia in girls, there is an erratic menstrual cycle, तो उसमें आपका इवन आपका जो गला है उसमें भी आपको ना यू विल फील कि मेरी आवाज भी डिफरेंट हो रही है, तो उसमें आपको लगेगा कि मुझे ये थायराइड लग, तो तब देन यू गेट टेस्ट। और वेलबींग के लिए कम से कम साल में 2 बार तो टेस्ट कराने ही पड़ेंगे आपको, सिंपल, वो तो कराने ही पड़ते हैं। हाँ जी मैम, एक हमारे संपूर्ण में डाइट गेस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि रोल ऑफ मैग्नीशियम इन थायराइड। एब्सोल्युटली, देखिए मैं सबसे पहले बात बताती हूँ, जैसे कि चलो थायराइड में खाना पीना तो हमारा हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम टाइम पे नहीं सोते, रोल ऑफ मैग्नीशियम इन थायराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई सो, जैसे कि हम रात को किसी को जैसे नींद नहीं आती है तो नॉर्मली वी गिव यू मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स, जैसे कि अब अगर हम नहीं सोएंगे टाइम पे, हमारा थायराइड लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे आप एक दिन आप ट्राई करिए कि मैं एक दिन तो मैं सो रही हूँ 10 बजे, एब्सोल्युटली काम खत्म करके डी स्ट्रेस हो, एक दिन आई एम वर्किंग टिल 2 o'clock एट नाइट, आप अगले दिन अपनी एफिशिएंसी देखिए, योर फेस इज गोना बी पफ्ड अप, आपको लगेगा कि वाटर रिटेंशन हो गई है। तो इससे क्या होता है कि जो मैग्नीशियम लेवल है वो भी इफेक्ट होता है। तभी मैं कहती हूँ कि जिनको रात को नींद नहीं आती, जो स्ट्रेस लेवल्स पे होते हैं, दे नीड टू हैव मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की मैं गोली नहीं दूंगी, आई विल गिव यू नेचुरल सप्लीमेंट्स, वही मैंने आपको बोला, जैसे पालक, आजकल तो क्या मानसून सीजन है तो नोबडी इज गोइंग टू टेक पालक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नट्स आपके हो गए, आपकी ब्रोकली हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये सब चीजें मैग्नीशियम में होती है जो रिच होते हैं। यू कैन ऑलवेज गूगल ऑल्सो, तो मैग्नीशियम का भी रोल है रात को नींद ना आने की, व्हाट माय पॉइंट ना। सो हर माइक्रो न्यूट्रिएंट का बड़ा रोल है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद थायराइड एफिशिएंसी। हाँ जी मैम अगर रात को नींद नहीं आ रही तो डज इट मीन कि ये सब जो हम लोग जैसे वी हैव टू इंक्लूड दिस ऑल इन आवर डाइट, इज इट व्हाट यू आर टॉकिंग? एंड व्हाट अबाउट like broccoli and all of this, like they say that it increases the thyroid and it's not allowed to take broccoli, so can we take broccoli like उस वजह से नींद का कुछ ऐसा है क्या? हाँ, नहीं मैं बताती हूँ, जैसे ब्रोकली आप खा सकते हो, मैं ये नहीं कह रही, जैसे आप उसको ना हल्के से सॉर्टेड करके खाएंगे तो सब्जी में, लेकिन कोशिश करिए कि फोकस अपना जो ये कैबेज की फैमिली है, जैसे कई लोगों को ब्रोकली एवरीडे खाने की आदत है, वे मेकिंग स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स, उसमें अपनी ब्रोकली डाल देते हैं। जस्ट ट्राई, जैसे जिनको थायराइड ज्यादा लेवल पे है, कुक्ड फॉर्म में खाना चाहते हो तो ठीक है, कच्चा अच्छा वॉश्ड हो, मे बी इन अ वीक और मे बी फोर्टनाइटली खा लो, बट नॉट डोंट मेक इट अ हैबिट कि हम रोज ही खा रहे हैं, गोभी भी खा रहे हैं, पीनट्स भी खा रहे हैं, ब्रोकली भी खा रहे हैं, और पत्ता गोभी तो खैर बिल्कुल ही, नो दीस काइंड ऑफ थिंग्स एलिवेट करती है हमारे थायराइड लेवल्स, ठीक है। सो फोकस ऑन, आप दूसरी सब्जियों को फोकस करके खाइए, हैव मोर बीन्स खाइए, बीन्स अच्छे होते हैं, ग्रीन बीन्स खाइए, रिच इन मैग्नीशियम आल्सो, कुछ और डिफरेंट वैरायटी खा लीजिए, राइट। ओके मैम सनफ्लावर सीड्स अलाउड नहीं है? हाँ जी सॉरी मैम सनफ्लावर ऑयल अलाउड नहीं है लेकिन सनफ्लावर सीड्स अलाउड है। सनफ्लावर के नहीं, सनफ्लावर तेल मैंने कहा था, जैसे सनफ्लावर तेल अगर आप कई लोग खाते हैं, सीड्स खाइए, सीड्स आर गुड, सीड्स आर वेरी गुड, सनफ्लावर सीड्स खाइए, पंपकिन सीड्स खाइए, सीड्स में तो एक फाइबर नेचुरल आ जाएगा ना। ऑयल्स का क्या चक्कर है, ये ऑयल ज्यादा खा के हमारी बॉडी में ना सिस्टम में सर्कुलेशन की कमी हो जाती है। आजकल तो लोग बिल्कुल कम डाल रहे हैं, लेकिन हाँ एक बात और है, घी मैं कहूंगी, घी इज वेरी गुड फॉर थायराइड। जैसे घी होता है मक्खन, व्हाइट मक्खन, अब थायराइड में क्या होता है कि हमारा हार्मोन ऑलरेडी स्लगिश हो रहा होता है, सो आई एम नॉट सेइंग कि आप घी के पूरे चम्मच पे चम्मच खाते रहिए, बट आपको अंदर ग्लैंड के लिए थोड़ी लुब्रिकेशन की जरूरत होती है, तो घी में आप दाल में तड़का लगाइए घी का, फुलके के ऊपर ही मैं कह रही,
दाल में, किसी और खाने में थोड़ा घी का एक चम्मच डाल सकते हैं. So ghee is good for thyroid. That is what I'm trying to say. All right. And white buttermilk is also मैम, और good. किसी का थायराइड कम हो तो क्या करेंगे? कोई ना, मैंने कहा या तो हाइपर होता है या हाइपर होता है. अगर कम होता है बेसिकली तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी क्या होता है बताती हूँ. उसमें वेट लॉस होता है. सबसे पहला जो मेन लक्षण होगा, मेन सिम्टम होगा, उसका वेट लॉस होगा. कईयों में तो जो वेट गेन होता है दैट इज हाइपोथायरॉइड. कईयों में वेट लॉस होता है दैट इज हाइपरथायरॉइड. उसमें पैल्पिटेशन होगी, आपको नर्वसनेस होगी, एंजाइटी होगी, और आपकी जो है ना बेसिकली आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम से कम गिर जाएगा. मसल वीकनेस होगी. तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, इसके अंदर जो डाइट हम देने वाले हैं, डाइट रिच इन विटामिन सी, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स खाइए, नींबू पानी की मात्रा आप बढ़ाइए. ठीक है. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ के साथ आपको पपाया, मैंगो, मेथी के जो दाने होते हैं, फेन्यूग्रीक सीड्स, उसको भी सेवन करना पड़ेगा फॉर द हाइपरथायरॉइड आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है ना. ये इंपॉर्टेंट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. ऑल्सो कैल्शियम तो आपको दोनों में खानी पड़ती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी तो हो ही जाती है थायराइड में. विटामिन डी का ध्यान रखना पड़ता है और बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन का ध्यान रखना पड़ता है. सो इट ऑल डिपेंड्स. आपकी बॉडी खुद आपको सिग्नल देगी कि आपको हाइपरथायरॉइड हो रहा है कि हाइपोथायरॉइड हो रहा है. एंड रिपोर्ट्स जो होती हैं, रिपोर्ट जाके आपको कंफर्म कर देती है. सो फर्स्ट अपने आप को असेस कीजिए कि मेरे को क्या अंदर से हो रहा है बेसिकली. You got my point now? And also, if a person is having hypothyroid, Yes, ma'am. yeah, tell me. थोड़ा सा चाय कॉफी की मात्रा कम रखनी है. B12 के लिए क्या सप्लीमेंट लेंगे? B12 तो आपके सारे एग्स में है, दालों में है. इट ऑल डिपेंड्स. B12 तो आपको खाना ही पड़ेगा. कईयों की आजकल B12 की भी प्रॉब्लम हो रही है. इट्स ऑल इन नॉन वेज प्रोडक्ट्स. ठीक है. और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, दालों में है, तो B12 आप खाइए. ठीक है. अगर आपको मतलब नेचुरल सप्लीमेंट चाहिए, वो तो डिपेंड करता है ना कैसे है. एंड ऑल्सो लिमिट योर अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग इंटेक. वो तो आपको हर चीज में बोला ही जाता है कि कंट्रोल करनी. और रागी इज वेरी गुड. जैसे आपको हाइपर पतले होने का थायराइड, रागी लीजिए. रागी तो आजकल दूध में भी सप्लीमेंट डाल के लोग ले रहे हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. आप बताइए और कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए. एनी अदर थिंग. चैट बॉक्स में क्वेश्चन हो रहा है कि संपूर्ण ने गैस पूछे TSH is 6 and T3 and T4 is normal. इसमें क्या करना चाहिए? TSH अगर आपका हाई है तो पक्का ये जी थायराइड तो है ही है. T3 T4 तो नॉर्मल है, तो दैट्स ओके, दैट्स गुड कि आपका वो फंक्शन है. बट जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ज्यादा है तो यू मतलब दिस इज कंफर्म्ड. अगर 6 से ऊपर है तो थायराइड तो है ही है. यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल. एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाइए. वो पोटेंसी आपकी 75 mcg देगा ही देगा. और अपने आप को देखिए कि वेट गेन हो रहा है आपका, कि मतलब सम काइंड ऑफ थिंग्स. एक छोटी सी मेडिसिन खानी. बट आप जो मैंने खाने के टिप्स दिए हैं आपको, धनिया सीड्स और कुछ मैंने खाने के टिप्स दिए हैं, उनको आप शुरू कर लीजिए. तो आई थिंक यू विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफस्टाइल. दैट इज मेन थिंग. मैम टाटा साल्ट खाना बंद कर दें? प्लीज अवॉइड. उसका तो वैसे भी टेबल सॉल्ट इज सो डेंजरस. उसके अंदर पता है सोडियम की मात्रा कितनी ज्यादा है. ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाए. मैं तो सच्ची कह रही हूँ. या तो देखो सच्ची बात है, हिमालयन पिंक सॉल्ट ले आओ, इज गुड. और यू गुड. एक तो टाटा लाइट भी आता है, बट टाटा लाइट सबको नहीं मैं देती, रेकमेंड करती. जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम उनको देती हूँ. बट हिमालयन पिंक सॉल्ट और सेंधा नमक आपके घर में तो है ही है, वही खाइए. सेफ का सेफ, व्हाई नॉट. जो नॉर्मल टेबल सॉल्ट है वो थोड़ा कम कर दो. नहीं तो कम कर दो. That is the Thank you, ma'am. Thank you so much. my pleasure, of course. So yes, any other inputs? हाँ जी. यस मैम, अभी के लिए वैसे थैंक यू. बट एक बात समझ में आई, नमक बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कुछ भी. नमक नहीं, आप नमक की थोड़ी मात्रा कम कर दीजिए. आई एम जस्ट सेइंग दैट नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट है, लोग भर भर के नमक डाल रहे हैं, थोड़ा सा मात्रा कम कर दीजिए. और अगर जैसे मार्केट में नई नई चीजें आ भी रही है तो न्यूट्रिशनिस्ट क्यों है इसका, यू नो, आई एम जस्ट इम्पार्टिंग दिस नॉलेज कि पिंक सॉल्ट ले लीजिए या नॉर्मल सेंधा नमक ले लीजिए, बट लीजिए जरूर. और विटामिन सी लीजिए. हर्ब्स खाइए ना, थोड़ा नमक कंट्रोल करके खाएंगे तो हर्ब्स डालिए. जैसे हर्ब्स के आपका क्या क्या हर्ब्स आ गई, दालचीनी आ गई, नटमेग पाउडर आ गया,
ऑरिगेनो आ गया, बच्चों को ऑरिगेनो डाल, काली मिर्च का सेवन करिए, काली मिर्च इज गुड। सो नमक तो लीजिए, मैं ये नहीं कह रही नमक बिल्कुल छोड़ दीजिए, कम मात्रा में, और सेंधा नमक ले लेंगे तो बेस्ट, ये मैं, ठीक है। जी जी जी, थैंक यू मैम। एक्चुअली हर चीज लिमिट में ही सही रहती है। मॉडरेशन इज द की टू सक्सेस, एज आई टोल्ड यू, एंड दिस इज, अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि थायराइड मुझे हो गया है तो मुझे डिजीज हो गई है। ये सब हमारी बनाई हुई चीज है, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जब कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी चीज बढ़ जाती है, तब डॉक्टर की नौबत आ जाती है और तब हमें वो मेडिसिन दे देते हैं, एंड वी हैव अ क्विक फिक्स टू इट। फर्स्ट अपने लाइफस्टाइल को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, एंड देन यू सी कि लाइफ में कैसे होगा। अगर पोटेंसी है दवाई की, मैं ये नहीं कह रही दवाई बंद करनी है, पोटेंसी कम करी जा सकती है अपने एक्टिव लाइफस्टाइल से। दिस इज व्हाट आई हैव टू टॉक अबाउट, दैट थायराइड कैन बी रिवर्स्ड विद योर विजडम, योर कन्विक्शन, इट्स ऑल अप टू यू। मैम एक बात बताइएगा, जो धनिया का आपने पानी बताया है, एक चम्मच आज को बॉइल करके रखना है कि मतलब सादा पानी में? आपको सिर्फ 1 चम्मच या आधा चम्मच धनिया सीड्स को इतने बड़े शीशे के गिलास में उसमें सोक करके रख दो। पानी पूरा होना चाहिए उसमें 1 गिलास का। सुबह उठ के उसको छानिए, और वो धनिया सीड्स, हमें कुछ नहीं खाना, हमें कुछ नहीं करना, वो देयर ऑफ नो यूज। उस पानी को या तो आप थोड़ा ल्यूकवार्म कर लो या आप एज इट इज पी लो। तो वो आपको जो धनिया सीड्स का पानी, इवन आपके अगर नहीं सीड्स नहीं मिलते तो पत्ते आ रहे हैं धनिया के, उनको अच्छे से वॉश करना पड़ेगा और वो पानी आप पीजिए। जस्ट ट्राई दिस फॉर अबाउट अ वीक, धनिया सीड्स। और अगर आपको कोई शुगर इश्यू साथ साथ है तो आप क्या करिए, धनिया सीड्स को ऑल्टरनेट कर लीजिए मेथी दाना सीड्स के साथ। एक दिन धनिया सीड्स पीजिए, और मेथी दाना तो आप 1 चम्मच वो भी शीशे के गिलास में भिगो के सुबह आप वो मेथी दाना तो आप खा भी सकते हैं। सो उससे आपका क्या रहेगा, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सारा कंट्रोल रहेगा। दैट्स इट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। माय प्लेजर, ऑफ कोर्स, माय प्लेजर। थैंक यू मैम। आज एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिली, हरी करी वरी छोड़ दीजिए, सब नॉर्मल हो जाएगा। स्ट्रेस को छोड़ दीजिए, स्ट्रेस नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम में भी नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर स्ट्रेस हो भी गया है तो उसको दूर करने के तरीकों को ढूंढिए, आपकी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस मैम, एम आई राइट? Absolutely right. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। जैसे कि हमने देखा, थायराइड एंड डाइट इज अ टॉपिक वेयर वी हैव सो मेनी क्वेरीज, एंड मैम यू पेशेंटली लिसन टू द पार्टिसिपेंट्स and explain to them. Sincere thanks to you, ma'am. Thanks. My pleasure. Well, my pleasure, Nupur. It's really a pleasure that you've invited me as a guest on your channel, and hope this particular information really helped all the viewers. So thank you so much for being patient and listening to my, of course, queries and your solutions to it. And yes, thanks Madhvi for organizing the entire talk show, and looking forward for more therapeutic concern. Right? So this is Bindu Bajaj signing off from today from Diet Mantras. I'm a nutritionist as well as yoga exponent, and looking forward for more queries in future. Right? Thank you, ma'am, and thank you, Jyoti दी। आपका साथ मुझे और भी मजबूत बनाता है। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स, आप आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता है, और मैं सोचती हूँ, समझती हूँ कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता होगा, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई होते होंगे। I have my, I'll share my connect with Nupur of my Diet Mantras Explores Creativity, the page link, and my Instagram handle and my number also. So I'll just tell Nupur to forward you to everybody, right? Don't worry, आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और आज हम क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन। Thanks.